स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है पूरे दुनिया के ऊपर वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाहे आप मूवीज की बात करिए, जब भी कोई मूवीज रिलीज होती है तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उसका प्रचार किया जाता है। अलग अलग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके माध्यम से कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अपने विस्तार को बढ़ाना चाहती है, तो सोशल मीडिया पर वो अपना विस्तार डेफिनेटली तेजी से बढ़ा रही है ताकि लोग उसके बारे में जानें। क्योंकि लोगों का जो प्रेजेंस है, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करिए, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो मार्केट इतना तेजी से बड़ा हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार भी कुछ गाइडलाइंस लेकर आ रही है। और कल एक सरकार के द्वारा बड़ा कदम लिया गया है। यहां पर सरकार ने यह कहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके काफी फॉलोअर्स होते हैं, जो अलग अलग कंपनीज को प्रमोट करते हैं, पेड प्रमोशंस होता है, वहां पर अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ तो 50 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये आप देख सकते हो, सेंटर इश्यूज न्यू रूल्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स अप टू ₹50 लाख फाइन इफ नॉट फॉलोड। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, मार्केट कितना बड़ा है भारत का, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो यूपीएससी का बैच है दोस्तों स्टार्ट हुआ है। ये कल इसके अंदर एडमिशन क्लोज हो रहा है। इसके अंदर आपको 1000+ आवर से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस हैं वो दी जाएंगी। मेंटरशिप मिलेगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप इस कोर्स को अवेल कर सके। इसके अलावा अगर आप इस साल 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं 28 मई को, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए भी एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जो पहले के बैचेस थे वो इतना फुल होते जा रहे हैं, तो यहां पर हमें नया बैच एक और लॉन्च करना पड़ा है। 27 जनवरी को यहां पर आपका प्रीलिम्स क्रैक कराया जाएगा 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस में। बेसिक बात यह है कि अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए, यूपीएससी का कोर्स चाहिए, कुछ भी हो, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप में जाकर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ले सकें। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए यहां पर मिनिस्ट्री कौन सी, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को, कल ही, यहां पर न्यू एंडोर्समेंट गाइडलाइंस जारी किया, जिसके तहत जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बहुत हैवी फाइन्स पे करना पड़ सकता है अगर वो गाइडलाइंस का वॉयलेशंस करते हैं। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर पहली बार गाइडलाइंस का वॉयलेशन किया गया तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 10 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा, और उसके बाद रिपीटेड यहां पर गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो 50 लाख तक का भी फाइन लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ 6 साल के लिए उनके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो आपके 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख फॉलोअर्स हैं अगर सोशल मीडिया पर, आप इन्फ्लुएंसर हो, तो उस केस में आप 6 साल तक कोई भी प्रोडक्ट को आप एंडोर्स नहीं कर सकोगे, आप कमा नहीं सकोगे। क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से भी कमाना एक बहुत बड़ा धंधा हो गया है। ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन यह है कि ये जो हम कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर है कौन, किसको कहेंगे? देखो गाइडलाइंस के द्वारा ये बोला गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मतलब कि जो लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, आप रील्स कई बार स्क्रॉल कर रहे हैं तो अचानक से कोई आ गया और कोई आपका नामी चेहरा है कोई, और उसने बोला कि ये फेस वॉश जो है वो बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है, तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है ऑनलाइन सेलिब्रिटीज के द्वारा भी आजकल, तो वो बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कैटेगरी में आएंगे। यहां पर इन्फ्लुएंसर्स आर डिफाइंड एज क्रिएटर्स हु एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड who have the strong influence, मतलब कि उनका अपने ऑडियंस के प्रति काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस वो लोग कर सकते हैं, जो डिसीजंस है आपका वो बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव टर्म है कि एक प्रकार से अगर आप सोशल मीडिया पर फेमस हो, आपके फॉलोअर्स हैं, आप चीजों को प्रमोट करते हो, तो वो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके अंदर ये फ्रेमवर्क है कि यहां पर जो कंज्यूमर्स का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है कंज्यूमर्स के साथ, जो है जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसको रोकना है। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो गाइडलाइंस है वो कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ जब ये लॉन्च किया गया था, जो कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं रोहित कुमार सिंह, उन्होंने यहां पर यह भी बोला कि कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि जब वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, जब वो देख रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, उनका जो सेलिब्रिटी है वो कोई प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट को, तो उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके लिए उस पर्सन को पैसा दिया गया है। क्योंकि कई बार
इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे कि वो एक्चुअल में प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे कि मैं फेस वॉश की बात कर रहा था, कोई क्रीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आजकल क्या है कि कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वो इस तरह से दिखाता है, एडवर्टाइज करता है कि ये मैंने क्रीम लगाया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये तो रियल थिंग है, लेकिन यहां पर कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि देखिए इसके लिए उसको पैसे मिले हैं, उसको कुछ बेनिफिट मिला है जिसकी वजह से वो उसको प्रमोट कर रहा है, राइट। तो ये गाइडलाइंस बहुत जरूरी हैं। वैसे तो मैंने कई बार देखा है आजकल यहां पर जो पर्सन इसको प्रमोट करता है उसमें ऑलरेडी आ जाता है, जैसे स्पॉन्सर्ड हो गया या फिर आ जाता है पेड प्रमोशन। यहां पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो लिख देते हैं कि दिस इज पेड पार्टनरशिप विद दिस पर्टिकुलर, राइट। तो इस तरह से कई बार पता चल जाता है, कई बार नहीं पता चलता है, तो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और यहां पर काफी ज्यादा अपना जो पैसा है वो खर्च कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि गाइडलाइंस क्या जारी किया गया, ये गाइडलाइंस है क्या बोला गया है इसके अंदर। तो यहां पर सबसे पहला तो यह बात है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनको डिस्क्लोजर्स करना होगा कि उनका एडवर्टाइजर और सेलिब्रिटी के बीच में क्या कनेक्शन है। मतलब कि जो कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर, तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है वो क्लियर तौर पर बताना पड़ेगा अपने वीडियो के अंदर। मतलब कि डिस्क्लोजर शुड बी प्लेस्ड इन द एंडोर्समेंट मैसेज इन सच अ मैनर दैट दे आर क्लियर, प्रोमिनेंट एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू मिस। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आप कोई एडवर्टाइज कर रहे हो प्रोडक्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, और आपने नीचे छोटा सा लिख दिया कि देखिए ये तो हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा है किसी को। आपने बस छोटा सा लिख दिया, आपने कहा कि देखिए मैंने तो लिखा था, लेकिन वो तो किसी को दिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि जब आप कोई वीडियो बनाते हो तो वीडियो के दौरान ही आपको बोलना पड़ेगा, ये शब्द बोलना पड़ेगा कि मैंने पार्टनरशिप की है इस कंपनी के साथ यहां पर, और उनके साथ मिलकर हम ये प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये क्लियर कट बोलना पड़ेगा वीडियो फॉर्मेट में और ऑडियो फॉर्मेट में, दोनों के फॉर्मेट में। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे बस छोटा सा यहां पर लिख दिया पेड पार्टनरशिप, ऐसे नहीं चलेगा। आप तो ये क्लियर कट गाइडलाइन सबसे पहले बताया गया है। अब मान लो अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, क्योंकि या तो वीडियो आपने बना दिया और उसको पोस्ट कर दिया, एक तो ये तरीका होता है, तो वहां पर आपको क्लियरली वीडियो और ऑडियो में बोलना पड़ेगा कि मेरा पेड पार्टनरशिप है। फिर या तो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो उस केस में क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान नीचे जो टिकर्स होते हैं ना, जो टिकर्स होते हैं उसको रन करना पड़ेगा। छोटा सा जो स्ट्रिप होता है नीचे, जैसे मान लो ये वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पर, तो नीचे मुझे यहां पर एक टिकर लगाना पड़ेगा कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। यहां पर उसमें एडवर्टीजमेंट, एड, स्पॉन्सर्ड, पेड प्रमोशन, पेड, इस तरह का आपको लिखकर लगातार उसको चलाना पड़ेगा, ताकि जो पर्सन उसको देख रहा है उसको पता हो कि ये एडवर्टीजमेंट है, ये रियल थिंग नहीं है, ठीक है। बिसाइड्स यहां पर एक और चीज है, कई लोग एक और चीज कर सकते हैं कि यहां पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हिंदी में मैंने आपको बोल दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, और मैं कोई छोटा कोई मतलब एक ऐसा लैंग्वेज ले लिया जो किसी को पता भी नहीं चले, साउथ इंडियन लैंग्वेज कोई या फिर वेस्टर्न लैंग्वेज, कोई ऐसा लैंग्वेज ले लिया, मान लो रशियन में मैंने बोल दिया कि ये मेरा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइज कर रहा हूं, तो वो लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आएगी। तो यहां पर गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि जिस लैंग्वेज में आप बात करो, जो वीडियो आपने रिलीज किया, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मुझे ये बताना पड़ेगा हिंदी में ही, मैं कोई दूसरा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि मान लो मैं इन्फ्लुएंसर हूं और उस केस में मैंने किसी से पैसा ले लिया, ठीक है, मैं पैसा लेकर काम कर रहा हूं, मुझे 10,000 मिल गए और मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी डील के केस में ऐसा करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं उनसे फ्री प्रोडक्ट ले रहा हूं, उसको एडवर्टाइज कर रहा हूं, या फिर कोई मुझे होटल में स्टे करने को मिल रहा है, आजकल हुआ है ना, आजकल फूड ब्लॉगर्स वगैरह भी बहुत आ गए हैं। उनको क्या होता है, फूड ब्लॉगर्स को जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनको बुलाते हैं, फ्री में खाना वाना खिलाते हैं, तो और लोग उसको एडवर्टाइज करते हैं, देखो ये फूड कितना अच्छा है, और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पर अब बताना पड़ेगा फूड ब्लॉगर्स को कि हमें यहां पर ये एडवर्टीजमेंट है, पेड पार्टनरशिप है इनके साथ मिलकर, ठीक है, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जो रिलेशनशिप है ना एडवर्टाइजर और इन्फ्लुएंसर का, वो क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। अब नेक्स्ट यहां पर फाइनली क्वेश्चन आता है कि भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितना बड़ा है। अभी अगर आप देखोगे 2022 के एंड में बताया जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट इट इज अबाउट रफली 1275 करोड़ के आसपास, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 19 से 20% का हर सालाना के स्तर पर आपको देखने को मिलेगा बढ़ोतरी, और 2027 तक लगभग 2800 करोड़ जितना बड़ा ये मार्केट हो जाएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मैक्सिमम मनी अगर आप देखोगे ना, जो पर्सनल केयर सेगमेंट होता है उसके अंदर जाता है। जैसे कि यहां पर क्लोथ्स हो गया, जो कपड़े वगैरह होते हैं, कई सारी जो चीजें रिलेटेड होती है ना पर्सनल केयर से रिलेटेड, फेस वॉश जैसे
जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्किन केयर, तो उस पे ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अभी तक क्या था कि बहुत आसानी से यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स थे उसको एडवर्टाइज करते रहते थे और लोगों को लगता था कि ये रियल चीज है, बट अब ऐसा नहीं। देखो अब सिग्निफिकेंस क्या इन सारे मूव का सिग्निफिकेंस यही है कि पिछले 1-2 साल में देखने को मिला है कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं, यहाँ पर कई सारे गलत कारणों की वजह से भी। जैसे कि एक सोशल कॉमर्स यूनिकॉर्न है मीशो, उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा था कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए थे उनको लेकर। अब इसमें क्या हो सकता है ना, जैसे कि मान लो अगर दो कंपनी है, कंपनी ABC और कंपनी XYZ, ठीक है, अब दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब XYZ क्या है कि कंपनी ABC को हराना चाहती है, ठीक है, पीछे करना चाहती है, तो XYZ क्या कर सकती है कि अब हो सकता है कि यहां पर कई सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बातचीत करेगी और उनको बोलेगी कि आप एक काम करो, आप ABC के बारे में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में गलत चीजें बोलो अपने वीडियोस के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, ABC का नाम बदनाम होगा, लोग उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह की भी जो चीजें हैं ना वो होने लग गई थी, और इसी को लेकर कई लीगल नोटिस भी भेजा गया था पिछले बार इस कंपनी ने, ठीक है, कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें हुई थी। इनफैक्ट जो ईज माई ट्रिक, जो एक कंपनी है ट्रैवल वगैरह से रिलेटेड, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कैंपेन चला था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। तो ये कैसे हो रहा था वो जरूरी है। फिर आपने क्रिप्टो करेंसीज के केस में देखा होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल आते हैं और कुछ भी बोलते हैं कि ये क्रिप्टो ले लो, वो ले लो, लोग अपना पैसा डालते हैं और वो आज के डेट में आप पता ही है क्या हालत हो रखी है बिटकॉइन से लेकर हर एक चीज़ की। और इसके साथ साथ जो सेबी है, जो स्टॉक मार्केट में भी कई बार लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि ये शेयर्स ले लो, खरीद लो, इसके लिए सेबी भी जल्दी इस तरह के नियम्स लाने वाली है। तो इसका एक बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है और बहुत जरूरी था, लेट मी टेल यू, यहां लाना। और सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। लेट्स सी किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि यहां पर आपको चीजें समझ में आई होंगी। और जाने से पहले, क्योंकि हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लो कंज्यूमर कोई कंपनसेशन डिमांड करता है लगभग 75 लाख रुपए का, तो वो कौन से फोरम में जाएगा? क्या वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, स्टेट वाले में, नेशनल वाले में, या सुप्रीम कोर्ट? 75 लाख के कंपनसेशन के लिए ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, 2024 के लिए हो या फिर 2023 का प्रीलिम्स हो, किसी के लिए भी आपको कोर्स मिलने वाला है। हमारे कमेंट सेक्शन में इसके लिंक है, जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कराइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।